हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने नए साल के लिए, न्यू ईयर के लिए ब्लूप्रिंट रेडी कर लिए होंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाइए, जाकर वीडियो देखिए, समझिए कि मैं किस ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रही हूँ। तो जाकर आप सबसे पहले इसके पहले वाला वीडियो देखो, समझो और अपना नया साल का ब्लूप्रिंट रेडी कर लो। उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है कि आपको किस तरीके से अपना ब्लूप्रिंट रेडी करना है ताकि ये साल आपके लिए सबसे बेस्ट बन जाए और आपकी सारी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए। तो जाकर आप सबसे पहले अपना ब्लूप्रिंट रेडी करो। और आज की वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रही हूँ, क्योंकि हर साल लोग एक गलती करते हैं। हर साल आप न्यू ईयर पे बोलते हो, इस साल सबसे डिफरेंट होगा, सब चेंज हो जाएगा। नया गोल लेकर चलते हो, नया विज़न बोर्ड बनाते हो, नया रिज़ॉल्यूशन बनाते हो। लेकिन धीरे-धीरे मार्च आते-आते सब वहीं का वहीं रह जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ये सबके साथ होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम गोल्स में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी आइडेंटिटी में। आप गोल रेडी कर लेते हो, विज़न बोर्ड रेडी कर लेते हो, रिज़ॉल्यूशन रेडी कर लेते हो, लेकिन आप खुद को रेडी नहीं करते। आपके अंदर जो आपका आइडेंटिटी है, आपका पुराना सेल्फ कॉन्सेप्ट वही रह जाता है। वही थॉट पैटर्न, वही प्रोक्रास्टिनेशन, वही हैबिट। अच्छा ठीक है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, करते-करते पूरा साल निकल जाता है। लेकिन इस साल को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल भी पहले की तरह ऐसे ही नहीं निकालना है, क्योंकि इस साल आप मेरे साथ जुड़े हो और इस साल मैं पूरे साल आपको सपोर्ट करने वाली हूँ। सिर्फ इस साल नहीं, आगे भी। लेकिन इस साल स्पेशल इसलिए क्योंकि आप सब जुड़े हो इस साल मेरे से, मेरे चैनल से। इस साल मेरे चैनल पे 1000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। तो आप सबके साथ मैं नई जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आप सब मेरे साथ बने रहना और आज के वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप नए साल के साथ-साथ नई आइडेंटिटी में भी एंटर करो। और जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है ना, तब आपकी 3D रियलिटी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। उसे चेंज होना ही पड़ता है और आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होकर रहती है, एकदम नेचुरली, बिना किसी एफर्ट्स के। तो चलिए जानते हैं कैसे आप नई आइडेंटिटी में एंटर करोगे। और अगर आप वो इंसान हो जो ग्रोथ चाहता है, जो हील होना चाहता है, जो सिर्फ सर्वाइव नहीं थ्राइव करना चाहता है, तो फिर आज आपको आपकी लाइफ का डायरेक्शन मिल जाएगा, कैसे करना है और कैसे सब कुछ चेंज होगा। क्योंकि रियलिटी चेंज करने के लिए जब आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हो, तो आप सिर्फ बेटर नहीं बनते हो, आप डिफरेंट बनते हो। और पता है, जो डिफरेंट होता है ना, उसकी लाइफ ही डिफरेंट होती है। अगर आप नॉर्मल लोगों की तरह, बाकी लोगों की तरह ही सोचोगी, उनकी तरह ही अपनी आइडेंटिटी रखोगी, तो उनकी तरह ही आपकी लाइफ भी होगी, उनकी लाइफ को आप एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन वहीं जब आप कुछ डिफरेंट करोगे, कुछ डिफरेंट सोचोगे, डिफरेंट इंसान बन जाओगे, डिफरेंट आइडेंटिटी बन जाओगे, तो आपकी लाइफ भी डिफरेंट हो जाएगी, स्पेशल हो जाएगी। जैसे बाकी स्पेशल लोगों का होता है, जो सक्सेसफुल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं, लग्ज़रियस लाइफ जीते हैं, लोग उन्हें फ़ॉलो करते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं। आप भी बन सकते हो। उनकी तरह नहीं, उनसे डिफरेंट, एकदम बेस्ट। पता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे बेटर रिलेशनशिप चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, पर वो ये नहीं देखते कि वो हर दिन
किस वर्जन के साथ डिसीजंस ले रहे हैं। उनके अंदर का जो इनर डायलॉग होता है, वो बोलता रहता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं लकी नहीं हूँ, पता नहीं मुझे कब मिलेगा, मुझे इतना ज़्यादा एफर्ट क्यों डालना पड़ता है, उसे क्यों मिल रहा है, उसके साथ क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। इनर डायलॉग ये है, थॉट्स ये है, आइडेंटिटी ये है, और चाहिए कुछ और। आप भूल जाते हो कि आपके 3D रियलिटी में वही दिखता है जो आपके इनर वर्ल्ड में होता है। फिर आप फिज़िकली कितना भी हाथ-पैर मार लो, कुछ चेंज नहीं होगा, जब तक आप अपने इनर आइडेंटिटी को चेंज नहीं करोगे। क्योंकि आपकी इनर आइडेंटिटी ही आपकी रियलिटी को कमांड करती है। आप एक बार थोड़ा-सा सोचो, 2 इंसान हैं, ठीक है? 2 इंसान हैं और दोनों जिम जाते हैं। उसमें से जो एक है, वो बोलता है, मैं वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरा बोलता है, मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ। दोनों सेम एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर आइडेंटिटी डिफरेंट है। पहला थक जाता है, छोड़ देता है, कंसिस्टेंट नहीं रहता है, और दूसरा कंटिन्यू करता जाता है। पहले वाले का जब तबीयत खराब होता है, वो छोड़ देता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं जिम नहीं जाऊँगा। दूसरा वाला बोलता है, कोई बात नहीं, जिम करने के बाद शायद थोड़ा अच्छा फ़ील होने लगे, चलो करते हैं। क्योंकि एक्शंस नहीं, आइडेंटिटी कंसिस्टेंट होती है। एक्शंस आप जितना भी करने की कोशिश करो, उसमें कंसिस्टेंट होने की कोशिश करो, आप नहीं हो पाओगे। आपको बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आज छोड़ देते हैं, या फिर किसी को आप देखोगे करते हुए, किसी के रिज़ल्ट को देखोगे, तभी आप मोटिवेटेड फ़ील करोगे। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो अंदर से नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी में नहीं है वो, ठीक है? लेकिन वही जो दूसरा इंसान होता है, उसकी आइडेंटिटी ही वैसी है। वो खुद को मान चुका है कि हाँ, मैं हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं मैग्नेटिक हूँ। उसे बाहर से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसे बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। उसे बाहर रिज़ल्ट देखकर वो जो दूसरे कर रहे हैं, वो करने के लिए वो नहीं कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी है, उसे करना पसंद है। वो करके उसे सैटिस्फैक्शन फ़ील होता है, अच्छा फ़ील होता है। इसलिए वो कंसिस्टेंट है और वो कर रहा है। यही है आइडेंटिटी डिफरेंस, और आपको अपनी आइडेंटिटी को दूसरे इंसान की तरह बनाना है, और तब होगा 2026 में आपके लिए मैजिक। क्योंकि मैं बहुत देखती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मोटिवेट होके स्टार्ट कर लेते हैं कोई सीरीज़ या मॉर्निंग बैच जॉइन कर लेते हैं, बट कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। कंसिस्टेंट वही लोग हैं जो सीरियस हैं अपने ड्रीम लाइफ के लिए, अपने डिज़ायर्स के लिए। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे सुबह उठना पड़ रहा है, मुझे करना पड़ रहा है, वो खुशी-खुशी करते हैं, वो एन्जॉय करते हैं मेडिटेशन को डेली। डेली टास्क करना एन्जॉय करते हैं। डेली टास्क करके भेजना एन्जॉय करते हैं कि वॉव! मैंने कंप्लीट कर लिया, देखो मैंने कंप्लीट कर लिया। उन्हें हैप्पी फ़ील होता है करके। वो बाहर से वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है उन्हें। वो बाहर से नहीं मोटिवेशन ढूँढ रहे हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ही वही बन चुकी है अब। तो आपको भी वैसे ही आइडेंटिटी बनानी है। आपको खुद से पूछना है कि जो वर्ज़न ऑलरेडी सक्सेसफुल है, मान लीजिए आप ही का कोई वर्ज़न है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जिसे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, कॉन्फिडेंट है, सिक्योर है, उसके पास सब कुछ है जो वो पाना चाहता है, तो वो डेली कैसा सोचेगा? उसके थॉट पैटर्न्स क्या होंगे? वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो खुद से कैसे बातें करेगा? और क्या वो कंसिस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा? क्या जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल जाएगी, तब भी क्या आप डेली लेट उठोगे? आप ये बोलोगे कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए? नहीं बोलोगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है आपके पास जॉब है। आपको पता है जब आपकी मैरिज हो जाएगी, पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप सही हो जाएगी, तब आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे सही करना है रिलेशनशिप या मुझे मैरिज करनी है।
आपको पता है कि हो चुका है। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करोगे, उस वर्ज़न की तरह सोचना स्टार्ट करोगे, जीना स्टार्ट करोगे, खुश रहना स्टार्ट करोगे, मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी हो जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ़ एक सिंपल रूल फ़ॉलो करता है। आपको वो नहीं मिलता जो आप माँगते हो, जो आप चाहते हो। आपको वो मिलता है जो आप हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल डेफिनिशन, आप वो अट्रैक्ट नहीं करते हो जो आप चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर होती है। आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। आप अंदर से क्या हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके थॉट पैटर्न्स क्या हैं। जब आप नीडी एनर्जी से बोलते हो मुझे चाहिए, तो यूनिवर्स बोलता है तुम अभी रेडी नहीं हो। लेकिन जब आप बोलते हो ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉर्मल फॉर मी, मैं तो मैनिफेस्ट कर ही लेता हूँ, मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, मैं तो हूँ मैनिफेस्टेशन किंग, मैं तो हूँ मैनिफेस्टेशन क्वीन। तब यूनिवर्स बोलते हैं ओके, डिलीवर्ड। तो आज आप डिसाइड कर लो कि 2026 के लिए आपकी आइडेंटिटी कैसी होगी और उसी आइडेंटिटी के साथ पूरे साल रहना है। और नई आइडेंटिटी को एम्बॉडी करने के लिए आपको फोर्स नहीं करना है खुद को, ज़बरदस्ती नहीं करना है। बहुत ही प्यार से, बिना किसी हशल के आपको करना है। नई आइडेंटिटी का मतलब पता है क्या है? आप एकदम काम रहोगे, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होगा, इमोशनली आप सेफ फील करोगे, आप सबसे पहले खुद को चूज़ करोगे, आप खुद को हैप्पी रखोगे। 3D ट्रिगर नहीं करेगा क्योंकि आपको पता है कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है। आप एकदम कॉन्फिडेंट हो, आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके डिज़ायर के फ़ेवर में है। आप जानते हो कि आप मैनिफेस्टेशन किंग हो, मैनिफेस्टेशन क्वीन हो। आपकी डिज़ायर आपको मिलकर रहेगी, आपको आपका पावर पता है, आपको खुद पे, अपनी जर्नी पे, यूनिवर्स पे भरोसा है। ये सब कुछ जब आपके अंदर होता है, तब आपकी आइडेंटिटी मैनिफेस्टेशन वाली आइडेंटिटी बन जाती है और आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। ये सारी प्रैक्टिसेस मैं मॉर्निंग बैच में करवाती हूँ और जो लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट सीरीज़ को फ़ॉलो किए थे, अगर सीरियसली फ़ॉलो किए हो, तो आप सब भी एटलीस्ट 20-30% तो अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर चुके हो। तो आपको यही सब करना है। जब आप अपने अंदर से सेटल हो जाते हो ना, दुनिया ऑटोमैटिकली एडजस्ट होने लगती है। तो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लो। इस साल सिर्फ़ नए साल में एंटर नहीं करना है। इस साल नए साल के साथ-साथ नई आइडेंटिटी में भी एंटर करना है। नए साल का डिक्लेरेशन रेडी कर लो। आज ही आप डिक्लेरेशन लिख लो कि इस नए साल पे आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको क्या बनना है। आप सिर्फ क्या चाहते हो वो लिस्ट नहीं बनाना है, आप क्या बनोगे वो भी। आप डिसाइड कर रहे हो कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है। और जब आई एम चेंज होता है ना, तो आई हैव को फॉलो करना ही पड़ता है। मतलब जब आपका इनर वर्ल्ड वर्ल्ड चेंज होगा, तो फिज़िकल वर्ल्ड तो चेंज होगा ही होगा, उसे होना ही पड़ेगा। क्योंकि फिज़िकल वर्ल्ड कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ़ मिरर है। जो आपके इनर वर्ल्ड में होगा, वही रिफ्लेक्ट करेगा। जो आप इमेजिन करोगे, वही 3D में दिखेगा। 3D सिर्फ़ आपकी इमेजिनेशन को फ़ॉलो करता है। एक बात याद रखना, यू कांट इवन इमेजिन द पावर ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का क्या पावर होता है ना, आपको पता ही नहीं है। आप जब अपनी इनर वर्ल्ड की स्टोरी चेंज करोगे, बाहर जो चेंजेस आपको दिखेंगे वो मैजिकल ही लगेंगे, क्योंकि अभी तक वो आपको इम्पॉसिबल लग रहा था और वो जब खुद होगा तो वो होगा मैजिक। तो आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को रिलीज करने के लिए और नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप नीचे कमेंट करो आई चूज माई न्यू रियलिटी, माई न्यू आइडेंटिटी। और इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। ये साल खत्म हो रहा है, बहुत ही प्यार से, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ इस साल को एंड करते हैं, बाय बाय बोलते हैं
और साल के साथ-साथ 2025 के साथ-साथ अपनी पुरानी आइडेंटिटी को भी बाय-बाय बोलते हैं, पुरानी स्टोरी को भी बाय-बाय बोलते हैं, पुरानी रियलिटी को भी बाय-बाय बोलते हैं। और नए साल के साथ-साथ नई आइडेंटिटी और नई नई स्टोरी को भी वेलकम करते हैं। तो चलिए इसी के साथ बाय-बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख़्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार। मेरे वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए और मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। बाय-बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।